हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 4। अब तक आपने सुना था कि सिया प्रांजल दोनों घर पहुँचती हैं। प्रांजल आगे बढ़ती है सिया को उठाने के लिए, बट सिया मना कर देती है और खुद से उतरने की कोशिश करती है। प्रांजल उसे अपने हाथों का सहारा देके उतारती है। दोनों घर आते हैं। सिया की भाभी दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं सिया का हाथ पकड़े हुए एक लड़की खड़ी है। सिया के पैर में बैंडेज लगा हुआ था। ये देखकर उसकी भाभी परेशान हो जाती हैं। उसकी भाभी पूछती हैं, क्या हुआ सिया, आप ठीक तो हो? ये चोट कैसे आई आपको? प्रांजल कहती है, जी वो दरअसल कॉलेज के फर्श पर पानी गिरा हुआ था, इसलिए इसका पैर स्लिप हो गया और ये गिर गई। सिया की भाभी दोनों को अंदर ले जाती हैं। काफ़ी कुछ बातचीत होती है। प्रांजल अपना परिचय देती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। ऐसे ही काफ़ी देर तक सब बात करते हैं। सिया की भाभी प्रांजल का शुक्रिया अदा करती हैं, तो प्रांजल कहती है कि नहीं, आप हमको ऐसे शर्मिंदा मत करिए। मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। वही मैंने भी किया। मेरी जगह पर कोई और भी होता तो यही करता। यह सुनकर सिया सोचने लगती है कि फिर उस दिन क्या था जो मुझे इतना परेशान किया। वो सच था या ये सच है? खैर, सिया की भाभी को प्रांजल बहुत पसंद आती है। प्रांजल जब घर जाने के लिए उठती है तो सिया प्रांजल का हाथ पकड़ लेती है, जिससे प्रांजल बहुत असहज हो जाती है। सिया बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। आज आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्रांजल कहती है, इट्स ओके, डोंट से थैंक्स, अपना ख्याल रखना, ओके बाय। सिया प्रांजल को जाते हुए देखकर मन में सोचती है कि काश उसको अपने पास रोक लेती मैं। ये मुझे क्या हो रहा है? उसका जाना इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे? वो ऐसे ही अपने आप से सवाल करती है। सिया की भाभी उसको उसके रूम में ले जाती हैं, उसे मेडिसिन खिलाती हैं। रात हो जाती है। दोनों रात भर इसी ख्याल में रहती हैं कि आखिरकार उनके साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे एक दूसरे के आसपास आने से अजीब सा आकर्षण क्यों होता है? हालांकि दोनों एक दूसरे की फीलिंग से बेखबर होती हैं। अगले दिन प्रांजल कॉलेज जाती है, लेकिन सिया को वहाँ ना पाकर बेचैन हो जाती है और वो उसके घर चली जाती है। वहाँ जाती है तो उसकी मुलाकात भाभी से होती है। वो बताती हैं कि सिया अपने रूम में है। प्रांजल सिया के रूम में चली जाती है। वो देखती है कि सिया सो रही है। वो सोचती है कि मैं इसके लिए परेशान हो रही हूँ और ये घोड़े बेच के सो रही है। लेकिन जब वो उसका क्यूट सा फेस देखती है तो
तो देखती रह जाती है। वो उसके पास जाती है और उसके फोrehead पर थोड़ा सा किस करती है और कहती है, ये कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल किसी बच्चे जैसी। फिर उसे होश आता है कि वो सिया के घर पर है। प्रांजल को जब ये एहसास होता है कि वो सिया के घर है तो वो खुद को संभालती है और फिर दूर बैठ के उसे देखने लगती है। प्रांजल मन में सोच रही होती है कि मैं सिया की तरफ ऐसे अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। क्या बात है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। एक लड़की से ये कैसे प्यार कर सकती है। ऐसा होना अस्वाभाविक है। कल को अगर मैं अपने प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ तो भी ये दुनिया, ये समाज इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इससे भी बड़ी बात कि हमारे अपने जो हमें खुश देखना चाहते हैं उनसे भी हमारी ये खुशी हजम नहीं होगी। इस प्यार का कोई भी सुरक्षित भविष्य नहीं है। इसलिए अपने इस प्यार को अपने दिल में दफन कर देना ही हर तरफ से मुनासिब होगा। हाँ, शायद यही सही रहेगा, मेरे लिए भी और सिया के लिए भी। प्रांजल इसी उधेड़-बुन में लगी होती है। तब तक सिया की आँख खुलती है। वो अपने पास प्रांजल को देख के शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, ये मेरे सपने में तो आती ही हैं, अब रियलिटी में भी आने लगी हैं, या मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो बोलती है, क्या आप सच में यहाँ पर हो या मैं हमेशा की तरह कोई सपना देख रही हूँ। प्रांजल कहती है, मैं रियल में हूँ मैडम, आपका कोई सपना नहीं है। वैसे तुम मुझे सपने में क्यों देखती हो। सिया हकलाते हुए बोलती है कि, कि क्या आप सच में यहाँ मेरे घर पर हैं? क्या मैं कोई सपना नहीं देख रही? वो 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 क्या है कि नहीं, मैं तो नहीं देखती आपको सपने में। घबराते हुए, आपको शायद गलत सुनाई दिया होगा। प्रांजल बोलती है, अच्छा, हो सकता है मेरे ही कान बज रहे हों। कोई नहीं, वैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? मुझे लगा तबीयत खराब है तुम्हारी, इसलिए मैं घर चली आई। सिया कहती है, आपको तो पता ही है मेरे पैर की मोच का, इसलिए नहीं आ पा रही थी। अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। और वो प्यार भरी नज़रों से प्रांजल को देख रही होती है। प्रांजल यह देखकर बहुत असहज हो जाती है और कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ। वैसे तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो तो मैं कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन तुमको देती रहूँगी। सिया अपना फ़ोन नंबर देती है। फिर प्रांजल जाने लगती है तो सिया का मन नहीं करता उसको जाने देने का। वो कहती है थोड़ी देर रुकने को, लेकिन प्रांजल को सिया से नज़रें मिलाना बहुत असंभव सा प्रतीत हो रहा था। वो कैसे भी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। वो नहीं रुकती और चली जाती है।
लेकिन उसके दिल के दरवाजे पर एक प्यार का झोंका दस्तक दे रहा होता है। लेकिन प्रांजल समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को ज़्यादा अहमियत दे रही होती है। सिया को भी बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो भी इस बारे में सोचने को मजबूर हो जाती है कि उसके दिल में प्रांजल के लिए जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं वो क्या है। वो सोचती है क्यों ना इसे इंटरनेट पे सर्च किया जाए कि क्या लड़की लड़की से प्यार कर सकती है, क्या ये अप्राकृतिक नहीं है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाय बाय।